दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज दिल्ली एनसीईआरटी 10th क्लास एक्सरसाइज 3.2 के सवालों को हल करना सीखेंगे। इन सवालों को आप देखते रहेंगे और आप सवाल करना सीख जाएंगे। आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं 3.2 के सवालों को किस प्रकार आसानी से हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि ये सवाल कह रहा है यदि संगत है तो उन्हीं सवालों का ग्राफ बनाना है, ना कि असंगत का भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम संगत विधि, जो सवाल संगत है उसका ही हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ विधि द्वारा हल करेंगे। पहला सवाल दे रखा है x + y = 5, 2x + 3y = 10। दूसरा सवाल है x - y = 8, 3x - 3y = 16। तीसरा सवाल है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0, 2x 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। इसको हम अब हल करेंगे ग्राफ विधि द्वारा भी, और ये भी पता करेंगे ये संगत है या असंगत है। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, देखेंगे दिया है ये समीकरण हमने दे रखी है। इस समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रकार लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं x + y बराबर, ये बराबर के आ जाएगा तो -5 = 0, 2x + 3y, ये 10 इधर आएगा तो -10 = 0। अभी हम देखेंगे इसका a का और b का मान और c का मान निकालेंगे। तो पहले वाली समीकरण का a बराबर किसको होगा? ये कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, और b बराबर कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, और c बराबर किसके है? -5 के। इसी प्रकार a2 किसके बराबर है? a2 बराबर है हमारा 2 के, और b2 किसके बराबर है? 3 के, और c2 किसके बराबर है? -10 के। आइए देखेंगे कि ये समीकरण बराबर है या नहीं। यानी कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। अब इसके अंदर मान रखेंगे, पता करेंगे कि संगत है या नहीं है। अब पहला क्या है? एक है तो 1/2 बराबर, b क्या है? 1/3 तो 1/3। तो हमें यहीं से पता लगा ये बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे कि ये संगत है। देखेंगे ये है, क्या लिखेंगे? a1 बराबर नहीं है b1 b2। तो लिखेंगे ये संगत समीकरण है, ये समीकरण का पता लग गया। अब हम इसका निकालेंगे ग्राफ। ग्राफ किस प्रकार से निकालेंगे?
हमारे पास समीकरण दे रखा है। समीकरण लिखा है एक्स प्लस 5 एक्स प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है। ये क्या पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण हमारी दे रखी है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण में दो रखी है। अब हम पहले वाली समीकरण का हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण एक को हल करने पर क्या करेंगे हल। इसका मान निकालेंगे एक्स बराबर 5, ये उधर चला जाएगा तो घटा का 5y आ जाएगा। और यहाँ पे बना लेंगे टेबल। इसकी हम टेबल बना ली मान निकालने के लिए। ये x हो गया, ये y हो गया। अब इसका मान हम y का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो x बराबर 5 माइनस 0 रखा तो खाली कितना बच गया x बराबर 5 आ गया। ये 5 आ गया हमारा। इसी प्रकार यदि हम x बराबर 5 माइनस 5 रखेंगे। y का मान 5 रखा तो 5 में ये खुल जाते क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर क्या है। x का मान कितना आ गया 0। ये 0 आ गया। एक मान और रखेंगे। y का मान हमने 1 रख लिया। y का मान हमने 1 रखा तो इसको घटाया तो कितना आ गया 4। 4 आ गया। पहले समीकरण का क्या आ गया x प्लस 5 x प्लस वाई बराबर 5 के ये इसकी टेबल आई। अब इसी प्रकार दूसरी की टेबल को हम हल करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर। समीकरण 2 को हल कैसे करेंगे 2x तो हमारा ऐसे रहेगा बराबर 10। ये उधर चला जाएगा। या एक काम करेंगे हम इसको हम 2 से भाग कर देंगे। या 2 से भाग करेंगे तो वही वाली टेबल आ जाएगी। तो हम क्या इसको करेंगे प्लस बराबर ये क्या है 2y इधर ले जाएंगे 10 माइनस 2y बराबर x बराबर 10 माइनस 2y बटे 2। अब मान जो रखेंगे और इस प्रकार से हम टेबल बना लेंगे। ये x है ये y है। पहले वाले x y का मान हमने क्या रखा y का मान हमने 0 रखा तो 2 की गुणा 2 में करेंगे 0 आ गया। तो 10 बटे 2 करेंगे 2 से भाग कर 2 करेंगे 10 यानी 0 रखा तो इसका मान आ गया 5। इसी प्रकार दूसरा मान रखेंगे हम 2x ये इसमें रखेंगे x बराबर 10 माइनस 2 का मान 5 y का मान 5 रखा y का मान 5 रखा 5 दूनी 10 बटे 2। तो ये आ गया 10 माइनस 10 बटे 2। थोड़ा और हल करा तो 0 बटे 2 आ गया। काटा तो 0 आ गया। अब इसी प्रकार हमने एक चौथा मान और रखेंगे। y का मान हमने किसमें रखा y का मान हमने 1 रखा तो क्या 10 माइनस 2 माइनस 1 रखा बटे में 2 बराबर 10। ऐसी रहेगा 2 की जगह अंदर गई तो माइनस का 2 बटे 2। और आगे करो इसमें देखने से 2 गए 8 बटे 2 आ गया बराबर आ गया 4। फिर 4
लगभग हमारे क्या आ गया 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये हमारे पास टेबल दोनों आ गई। लगभग हमारी क्या है, दोनों ही एक जैसी टेबल है। अब इसके हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। आप ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, हम इस टेबल को ऐसे ही रहने देंगे। ग्राफ बनाया हमने इस प्रकार से। ये थोड़ा सा खोल दिया, ये घटा का x, ये प्लस का x, ये घटा का y और ये प्लस का y। और इसमें बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से हमने बना लिया ग्राफ। अब पहले वाले को देखो, ग्राफ क्या 5, पहले चलेंगे 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या है 0, यहाँ पर हमने निशान लगा दिया 0। फिर चलेंगे 0, फिर इसके ऊपर कितना 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। फिर इसके बाद हम क्या चलेंगे 0। अब चलेंगे x का मान 4 है, तो 1 2 3 4, इसके बाद 1 है, तो 1 यहाँ पर निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को इससे मिला देंगे। ये फोटो से बिल्कुल सही आएगी सीधी। तो ये हमारा क्या है, ये जो ग्राफ पेपर बना हमारा ये ऐसे बन जाएगा। 4 के बाद ये 5 के बाद, तो ये क्या लिखेंगे इसे, x प्लस वाई बराबर 5 के, और इसको लिखेंगे, ये भी इसी के ऊपर बन रही है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10 के। ये एक ही रेखा बनेगी दोनों की। आइए अब एक सवाल और देखते हैं। नंबर 2 है, इसको हम हल करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है हमें, ये समीकरण दिया था। तो समीकरण को हम इस प्रकार लिखेंगे, ये समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रकार लिख सकते हैं। जैसे x माइनस वाई बराबर, माइनस इधर को जाए तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। 3x माइनस 3y, ये 16 इधर आ जाएगा तो माइनस का 16 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, इसके गुणांक निकालेंगे। a1 बराबर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, b1 बराबर इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है, तो ये आगे माइनस का है। और c1 बराबर किसके है, माइनस का 8, माइनस का 8। और a2 किसके बराबर है, 3 के, और b2 किसका बराबर है, माइनस 3 के, और c2 किसका है, माइनस के 16। अब इस पर ये देखेंगे कि ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1
बटे C2 है या नहीं। अब इनके मानों को हम इसके अंतर्गत रखेंगे। अब A1 के का 1 है, 1/3 बराबर क्या है, -1 और ये क्या है -3, -1/-3 और ये -8/-16। अब इसको करेंगे माइनस से माइनस करिए तो 1/3 बराबर 1/3 हो गया। 8 होगा 8 दूनी 16, तो यानी कि ये है ये बराबर 1/16 के। तो हमारे को क्या कहता है सवाल कि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या हो गई, ये समीकरण हो गई हमारी असंगत, क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। इस समीकरण के अनुसार ये असंगत है, असंगत समीकरण है, तो हम इसको क्या है, इसको हम ग्राफ पेपर पे नहीं दिखाएंगे। आइए हम तीसरा सवाल करते हैं। अब हमारे सामने तीसरा सवाल दे रखा है, लिखेंगे दिया है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा मान निकालेंगे। A1 बराबर किसका है, -2 के, B1 बराबर किसका है, कुछ नहीं कर रखा तो 1 के, और C1 किसके बराबर देखा, घटाकर 6। ऐसे A2 किसके बराबर है, 4 के, और B2 किसके बराबर है, -2 के, और C2 किसके बराबर है, -4। अब निकालेंगे इसका क्या मान निकालेंगे, 1/2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इसका मान रखेंगे क्या है, पहला A2/4 बराबर 1/-1/2 बराबर 6/4। तो इसे काटेंगे किसे, माइनस से माइनस कर दिया, 2 तिया 6, 3 2 आ गया, 1/2 तो यानी कि ये प्लस का, ये माइनस का, और ये बराबर भी नहीं है, तो यानी कि ये संगत समीकरण है, है। अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। अब हम इसको ग्राफ विधि द्वारा इसका मान निकालेंगे और ग्राफ पेपर पे इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने का, देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर कैसे करेंगे, 2x ऐसे करेंगे, y बराबर ये 6 उधर जाएगा 6 और माइनस का ये 2x हो जाएगा। अब क्या है, हम इसमें टेबल बनाएंगे इस प्रकार से, हम क्या अब x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा,
यह एक्स है, ये वाई। एक्स का मान हमने 1 रखा तो क्या आ गया, 6 में 1 रखा 2, 1 रखा हमने जब से तो 6 तो 6 आएगा, 2 एकम 2 हमारे का 2 बराबर कितना आ गया, 4 के 4 आ गया। अब इसी प्रकार वाई का मान हमने 6, एक्स का मान हमने 0 रखा तो क्या आ गया, 2 बटे, अब 2 की गुणा इसमें करी तो कितना आ गया, 6 माइनस 0 बराबर 6 के 6 आ गया, वाई का मान 6 आ गया। इसी प्रकार हमने एक्स का मान 2 रखा, 6 इसमें रखा, 2 का मान 2 रखा तो क्या आ गया, 6 माइनस 2 दूनी 4, 4 और 6 में से 2 गए तो 2, यानी कि हमने रखा था पहले 2 रखा और ये आ गया हमारे पास वाई का मान भी कितना आ गया, 2। तो इसलिए लिखेंगे वाई का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यह बन गया टेबल नंबर 1 पे। लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6। अब हम दूसरे समीकरण की टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर। अब इसको क्या है, किससे भाग हो जाएगा, ये हम इसको क्या है भाग नहीं करते, ये हो जाएगा 2 से भाग। तो पहले तो हम इसको इधर ले जाते हैं, 4x बराबर 4, ये 4 उधर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2y और x बराबर कितना होगा, 4 प्लस 2y बटे 4। अब इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर टेबल बनाएंगे इस प्रकार से, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये x है, ये y है, इसका नाम रख देंगे 4x प्लस माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये क्या है 0। अब y का मान हमने रखा है 0 तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 को मान रखा है 0 बटे 4, इसको आगे करेंगे 2 की बार 0 आ गया तो 4 बटे 4 आ गया, इसको भाग करा तो 1 आ गया। वाई का मान एक्स का मान कितना आ गया, 1। इसी प्रकार दूसरा मान रखेंगे एक्स बराबर 4 प्लस 2, ये रखा माइनस का 1 रख लिया बटे में 4, इसको घटाया 4, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आ गया बटे 4, तो ये आ गया हमारा 2 बटे, या इसका हम मान रख सकते हैं, ऐसा मान रखेंगे जो जिसमें सवाल करने में आसानी से हम इसको हल कर सकें। तो हम इसमें कौन ऐसा मान रखेंगे, मान लो हम 4, वाई का मान हमने 2 रख दिया, वाई का मान हमने 2 रखा, 2 वाई बटे 4, ये आ गया 4, 2 में 4 प्लस 4 आ गया बटे 4 हो जाए कितना है 8 बटे 4, उसको भाग करा तो कितना आ गया 2, तो एक्स का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार हम तीसरा मान रखेंगे, तीसरा मान रख के देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स बराबर 4 प्लस 2 का रखा है यहाँ पे 3 रख के देखा हमने, ये 3 का यहाँ पे हम रख देते हैं, एक रख के देखते हैं, एक रखा तो कितना आ गया 6 हो जाएगा, नहीं हम इस पर रखेंगे
छोटा कोई इस प्रकार का मान रखेंगे जिससे भाग हो जाए। 6 रखेंगे, 6 रखा और नीचे 4, तो 4 तो आएगा ऐसे 6 दूनी 12 प्लस 12 बटे 4, तो ये कितना हो 12 4 16, 16 बटे 4 काटा 4 चौक 16, तो यानी कि हमने 6 रखा था y का मान, x का मान कितना आ गया 4। हमें ऐसा मान रखना है जिसमें गुणा भाग ज़्यादा करनी ना पड़े। तो अब इसको हम क्या है ग्राफ पर बनाएंगे। ग्राफ पेपर कैसे बनता है, ग्राफ हम इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से। ये x है, ये घटा का x है, ये घटा का y है, ये y, ये जमा। अब कितना हो गया, इसे मान रखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये 7। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 1 2। अब पहला क्या है, पहले वाली टेबल है 1 है, 1 रखा, इसके बाद 4 है, तो 1 यहाँ हो गया, फिर इसके सामने कितने 1 2 3 4, तो हमारा निशान यहाँ पर आएगा, यहाँ पर निशान लगा दिया हमने। फिर इसके बाद है 0, फिर इसके बाद 6, तो 4 के बाद 5 6, ये यहाँ पर निशान लग जाएगा हमारा, यहाँ पर निशान लगा दिया काटेगा। फिर है 2 ये है, और फिर 2 ये है, फिर 2 ये, तो हमारी जो रेखा बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। छोटे से हमारी जो है वो सही रेखा आएगी सीधी। तो इसका नाम रख दिया हमने क्या, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 6 कर दिया। अब दूसरी टेबल बनाएंगे, पहले चलेंगे 1, उसके बाद 0 कुछ नहीं तो 1 निशान आता आ गया, फिर 2 चलेंगे, 2 के ऊपर 2, तो हमारे इसी पे निशान आ जाएगा। फिर चलेंगे 4, 1 2 3 4, 4 के बाद 6 चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो जो हमारी जो रेखा बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। इसका नाम क्या आएगा, 4x 2y बराबर 4। ये हमारे टेबल का नाम है, और ये वाली टेबल का नाम हमारा ये। आइए अगला सवाल करते हैं। अब चौथा सवाल है, इसमें हमें देगा कुछ नहीं करना, लिखेंगे दिया है ये समीकरण दिए गए। a का मान कितना 2, b1 का मान माइनस का 2 और c1 का मान माइनस का 2। a1 a2 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है माइनस का 4 और c2 का मान कितना है माइनस का 5। अब हम क्या देखेंगे, a1 के a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब इसके अंतर्गत हम मान रखेंगे, तो पता करेंगे ये बराबर है या नहीं। तो इसको बराबर को देखेंगे, a1 कितना है 2 बटे 4 बराबर माइनस का 2 बटे 4 माइनस, और ये बराबर c माइनस का 2 बटे माइनस का 5। इसको इससे काट दिया, इसको इससे कट दिया। अब 1 बटे 2
और ये 1/2। तो हमारे को पता लग गया कि ये आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 2/5। तो यानी कि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये असंगत है। देखेंगे ये असंगत समीकरण है। असंगत समीकरण होने की वजह से हम इसको ग्राफ पेपर पे नहीं दिखाएंगे। आइए अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है बाग की लंबाई व चौड़ाई को ज्ञात करना है, वो किस प्रकार निकलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, माना कि बाग की लंबाई कितनी है x और चौड़ाई हमारी ये वाली। प्रश्न के अनुसार जो हमें ये जो प्रश्न दे रखा है, देखेंगे प्रश्न के या प्रश्न सूत्र के अनुसार क्या होगा, x बराबर है किससे, y से 4, लंबाई से चौड़ाई कितनी है 4, यानी चौड़ाई है 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसमें हमने प्लस कर दिया। अब ये भाई इधर आ जाएगा तो क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर 4। यह समीकरण कौन सी बन गई, पहली। अब इसी प्रकार हमें दूसरी समीकरण का बनाएंगे। वो कहता है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग का परिमाप कितना होगा, देखेंगे बाग का परिमाप 36 था, तो कुल कितना होगा, अगर आधा है तो कुल कितना होगा, वो होगा 72 मीटर। तो हमें अर्ध परिमाप का फार्मूला मालूम है, वो क्या होता है, परिमाप का फार्मूला, परिमाप का सूत्र क्या होता है, ये होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ये हमारा परिमाप का फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम दूसरी समीकरण निकालेंगे। लिखेंगे 2x जमा y बराबर किसके हो जाएगा, 72। ये क्या है, ये बाग का परिमाप आएगा, बाग का परिमाप इसके बराबर। अब इसकी गुणा इसके अंदर करेंगे, 2x प्लस 2y बराबर 72। ये समीकरण कौन सी हो गई, ये 2 हो गई। अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी, और इसको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, पहली समीकरण में से वो हम 2 से गुणा भी करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण 1 को
2 से गुणा करने पर तथा 2 से जोड़ने पर क्या आएगा। पहले वाले को हमने 2 से गुणा करी तो क्या आएगा 2x घटा 2y बराबर 2 से करें 2 चौक 8। ये आ गया हमारे सामने। अब इसको जोड़ेंगे। हमने क्या करा 2x घटा 2y बराबर 72। अब हमने इसको अब क्या करा हमने जोड़ देने पर इसे हमने जोड़ा, ये जोड़ा, ये तो ये 2 और 2 कितने हुए 4x हो गया और ये प्लस का था ये कट गया तो कितना आ गया हमारे 72 में से कितने हुए 80 आ गए। दोनों का 80 आ गए। x बराबर कितने हो गए 80/4 आ गया और आ गया कितना 20। x का मान कितना आया 20। अब x का मान किस में रखेंगे समीकरण हम 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो हम क्या समीकरण 2 में रखेंगे या 1 में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा हमारा सामने। पहला समीकरण क्या था हमारा पहला समीकरण था हमारा x माइनस वाई बराबर 4 के था। x का मान कितना है 20 और ये y बराबर 4 के और y बराबर किसके आ गया ये हो जाएगा 4 के हो जाएगा घटा का 16 और ये आ गया y बराबर 14। ये घटा से घटा कर गया y का मान कितना आ गया 14। तो ये हमारा क्या आ गया मान आ गया y का मान आ गया 14। तो इसमें क्या लिखा हुआ है x बराबर किससे आ गया हमारा 20 और y का मान कितना आ गया 14। अब ये कहता है कि 4 x का मान 4 अधिक है। यानी इसमें 4 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 और 18 कितने हो गए 20 + 18 बराबर आ गए 38। ये 38 आ गया। ये हमारा क्या है 20 है। ये उधर जाएगा तो 20 आएगा 20 और ये आएगा 16 माइनस का 16 इससे कर लिया तो x का मान कितना आया हमारा 20 और y का मान कितना आया 16।
पहला समीकरण क्या था हमारा, x माइनस वाई बराबर 4 के, x का मान कितना है 20 माइनस वाई बराबर 4 के, 20 इधर चला जाएगा, माइनस का वाई बराबर 4 माइनस 20, तो माइनस वाई बराबर यह आ जाएगा माइनस का 16, माइनस से माइनस कर दिया, वाई बराबर 16, तो ये हो गया। लंबाई कितनी आई, लंबाई आई, लिखेंगे भाग की लंबाई भाग की लंबाई कितनी है 20, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 16, तो ये हमें निकालना था और ये हमने निकाल दिया। आइए एक सवाल और देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि एक प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं, ये समीकरण में दिया गया हो। तो हमें पता है पहली समीकरण क्या, हमारी समीकरण लिखेंगे इस प्रकार से, हमें दिया है, क्या लिखा है, दिया है क्या दिया है, ये दिया है। तो पहला क्या हमारा A1 बराबर किसका है 2 के, B1 किसके है 3 के, C1 किसके है माइनस के 8। अब हमें क्या करना है, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है, लिखेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है, ये होती है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तभी तो निकलेगी। अब हमें क्या रखा है, A1 तो दे रखा है, A1 कितना दे रखा है हमें 2, और इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा हमें, दूसरे समीकरण हमने अपनी तरफ से 5 रख ली बराबर, B कितना देखा 3, और हम अपनी तरफ से 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आपस में क्या बराबर है, बराबर नहीं है, तो हमारी समीकरण क्या बनेगा हमारा इस प्रकार से, दूसरी समीकरण वो बनेगी 5x + 3y, और C कुछ भी है, C हमने मान लिया, C मान लिया हमने, 1 मान लिया। C1 कितना जगह है माइनस का 8, देखेंगे C1 कितना रखा माइनस का 8, और C2 हमने 1 मान लिया। तो हम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से कि C कितना हमारा वो 1 रख दिया, तो हमारा क्या आ गया समीकरण, ये दूसरी समीकरण आ गई। या हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अब ये पहला निकाल लिया हमने, A2 अपनी तरफ से 5 माना, और B2 कितना माना हमने 2 माना, और C कितना माना वो 1 को माना, तो हमने इसको इसमें हमने लिख दिया, यही हमारा प्रतिच्छेद करती रेखा आ गई। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में पूछा हुआ है कि ये समांतर रेखाएं, दूसरा क्या है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं के लिए क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, यही होता है। तो इसका क्या होता है, हमने A1 तो हमारे दे रखा है
A1 दे रखा हमें 2, B2 कितना देखा है B1 3 और C1 -8। अब दूसरा क्या है हमारा, इसको भी हमने मान लिया A2 बराबर 2 के, B2 बराबर 3 के और इसको मान लिया हमने 2 के। तो वहाँ पर क्या निकल के आया, सवाल आया 2/2 बराबर 3/3 बराबर -8/2 के। तो ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों बराबर है, तो यही हमारा क्या समीकरण क्या बनेगा, हमारा समीकरण बनेगा हमारा दूसरा। इस प्रकार से बनेगा हमारा समीकरण 2x जमा 3y और प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा समीकरण दूसरा बन जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल है कि संपातिक रेखाएं, संपातिक रेखा कैसे करेंगे, संपातिक रेखाएं। संपातिक रेखा के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हम अपनी तरफ से क्या लेंगे, ए तो हमने दे रखा है A1 बराबर कितना दे रखा है 2 के, B1 कितना दे रखा है 3 के और C1 कितना दे रखा है -8 के। अब A2 रखना अपनी मर्ज़ी से, वो रखेंगे 4 रख लो और B2 किसके रख लेंगे 6 रख लिया और C2 कितना रख लिया -16। अब ये समीकरण किस प्रकार से बनेगा हमारा, वो बनेगा सेकंड वाला 4x। अभी इसको हमने इसमें रख कर देखेंगे आ रहा है नहीं आ रहा, ये जो हमने मान रखे हैं ये बराबर आ रहे नहीं आ रहे। तो रखा 2/4 ये 3/6 और -8/16। अब इसको काटा 1/2 और 1/2 और ये भी 1/2 वाला है। तो हमारा समीकरण क्या बन गया, हमारा पहले वाले का 4x जमा 6y और ये घटाकर 16 बराबर 0। ये क्या बन गया, दूसरा रेखीय समीकरण बना, रेखीय समीकरण है। ऐसा हम इस सवाल को इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आइए इस सवाल को हल करते हैं। अब समीकरण पहले वाले का y का मान और x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, y उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर y + 1। अब इसका मान निकालेंगे, टेबल इस प्रकार से बना लेंगे। ये x है, ये y। अब y का मान हमने 1 रखा तो क्या हुआ, x बराबर 1 + 1 कितना हो गया 2 और x का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार 2 रखेंगे या 0 रखा, y का मान 0 रखा तो क्या आ गया +1, x बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार अगर हम
एक्स का मान 0 रख दे, 0 रख दे तो क्या आ जाएगा, या एक काम करते हैं, वाई का मान घटा का 1 रख दे, वाई का मान घटा का 1 रखा, प्लस का 1 हो गया, एक्स बराबर किसका आ गया 0, ये 0 आ गया। ये समीकरण कौन सी हो गई, ये पहले वाले की समीकरण होगी। इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब निकालेंगे दूसरी टेबल, दूसरी समीकरण को निकालेंगे। तो इसको हमने पहले वाले को मिटा दिया। अब ये क्या है, ये उधर चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3x बराबर 12 माइनस 2y और x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3। अब जो इसकी क्या है टेबल बनाएंगे इस प्रकार से। इसका है x और ये y। अब y का मान हमने क्या रखा 0 रखा, यहाँ पे लिखेंगे 12 गुणा 2 और 0 रखा बटे 3। ये 3 की 2 की गुणा इसमें करी तो 0 हो गया और कितना आ गया 12 बटे 3 आ गया, 3 चौक 12, यानी कि एक समान कितना आ गया 4। इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे x बराबर 12 माइनस क्या रखेंगे यहाँ पे 2 रख लिया हमने, 2 रखने पर यह मान 2 रखा और नीचे 3। और इसको हल करा 12 2 दूनी 4 बटे 3। और इसको थोड़ा सा और हल करा, 12 में से 4 गए कितने हो गए, या ऐसा मान रखेंगे यहाँ पर रख देंगे 3 रखा। मान वो रखना है जो आसानी से हल हो जाए, ज़्यादा काटा पीटी ना हो। अब यहाँ पर हमने 3 रख के देखेंगे, यहाँ पर 3 रखा तो 3 दूनी 6 आ गया, 12 में 6 गए कितने बचे 6 बटे 3, 2 भाग का 2 आगे कितना 2, तो वाई का एक्स का मान कितना है 2। अब ऐसे तीसरा मान रखेंगे, तीसरा मान इस प्रकार से रखेंगे। हमने रखा है यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे रखते हैं कितना, ये ऐसी संख्या रखो जो आसानी से भाग हो जाए। तो 6 रख दिया, 6 बटे 3, तो 12 में से 12 गए तो बचे 3, तो घटाने पर कितना आ गया, तो 0 बटे 3 आ गया बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पे रखा हमने y का मान 12 और का आ गया कितना 0। तो ये टेबल हमारे पास 2 आ गई है। अब बनाएंगे इसका हम ग्राफ। इसका नाम दे देंगे, क्या दे देंगे 3x प्लस 2y माइनस 12, ये नाम दे दिया। अब ग्राफ पेपर पे इस पर बनाएंगे। तो ग्राफ हमारा है नहीं, इसलिए हम हाथ से इसको बनाएंगे ग्राफ पे। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ इस प्रकार से बनाएंगे। ये सीधा बनना चाहिए, और अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो आंसर सही नहीं आएगा। ये माइनस का 1, ये घटा का वाई, ये प्लस का वाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से हमारा
ये माइनस का 1, माइनस का 2, 1 2। ये इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन गया। अब पहला क्या है, 2 और 1, 2 चलेंगे, फिर इसके बाद 1 चलेंगे। इस प्रकार से निशान लगा देंगे। दो और 1 के पास निशान लगा देंगे ऐसा। फिर 1 और 0, 1 1 और 0, ये यहाँ देखिए, एक निशान यहाँ लग जाएगा। फिर 0 और माइनस का 1, माइनस का 1 तो यहाँ पे आ गया। तो ये क्या है, इस प्रकार से हम इन तीनों को मिला देंगे। ये मिला दिया हमने। अब इसके बाद हमारा है दूसरी समीकरण। पहले 4 चलेंगे, 1 2 3 4, फिर इसके बाद 0 है तो यहाँ पे कुछ निशान लगा देंगे, यहाँ पे हो रहा है। फिर 2 चलेंगे, फिर 3, तो 1 2 3, तो ये हमारा 2 ये और 3 ये, तो यहाँ पे निशान लग जाएगा। 1 और 2 और फिर 3। इसके बाद है 0 और 12, 0 ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब हम क्या इसको मिला देंगे इस प्रकार से। अब त्रिभुज कहाँ का बन रहा है, देखो त्रिभुज बन रहा है 1 2 3। तो त्रिभुज हमारा इस प्रकार से बनेगा, एक इस पे बन रहा है और एक इस पे बन रहा है। तो पहला क्या है, 3 है, 3, इसके बाद करना 2, ये लिख दिया शीर्षक। फिर इसके बाद हमारा है एक पे, ये कितना बन रहा है हमारा, 1 और 0, 1 और 0 बन रहा है, 1 और 0, और ये कितना बन रहा है, 1 2 3 4, 4 और 0। ये लिखेंगे त्रिभुज के, ये त्रिभुज के शीर्षांक बिंदु या शीर्ष बिंदु कौन कौन से हैं। नंबर 1 और 0, 3 और 2 और 4 और 0, ये हमारे क्या शीर्षांक बिंदु के बिंदु हैं। हमें यही निकालना था और इसको हमने निकाल लिया। अब हम जो भी मान रखते हैं उसके हिसाब से शीर्ष निकलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसको हम छाया की तरह दिखा सकते हैं ऐसे। ये हमारे क्या छाया है, ये एक्स अक्ष पे एक लिखेंगे, एक्स अक्ष पर त्रिभुज बने हैं, एक्स अक्ष पर त्रिभुज है, ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए।